क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा सप्तमी के चतुर्थ पाठ हास्य बालक कवि सम्मेलन के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, मंजूषात अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पूर्यते, यानी नीचे दिए गए मंजूषा में से शब्दों को चुन करके वाक्यों को पूरा करना है। पहला प्रश्न है, वृक्षस्य खगा वसंती। तो इनके अर्थ देखते हैं। अलम यानी व्यर्थ में, अंत्य यानी अंदर, बहि यानी बाहर, अध्य यानी नीचे, ऊपर यानी ऊपर। तो पहला है वृक्षस्य खगा वसंती, वृक्ष के ऊपर पक्षी रहते हैं, खगा यानी पक्षी। दूसरा है अलम विवादेन, विवाद यानी व्यर्थ में झगड़ा नहीं करना चाहिए। वर्षा काले ग्रहात, वर्षा के समय या बारिश के समय ग्रहात यानी घर से माँ गच्छ नहीं जाना चाहिए। तो कहाँ नहीं जाना चाहिए? बाहर नहीं जाना चाहिए, तो बही। नंबर 4 पे मंच से श्रोतार उपविष्टा संति, मंच पर श्रोता कहाँ बैठे थे? नीचे। तो मंच के नीचे श्रोता बैठे थे, तो इसमें आएगा अध्यय। आगे नंबर 5 पे छात्रा विद्यालय से प्रविशन्ति, छात्रा विद्यालय के अंदर प्रवेश करती है। नंबर 2 पे क्वेश्चन है, अशुद्धम पदम चिनुत, इनमें से अशुद्ध पद चुन करके लिखना है। तो पहला है गमंती, यछंती, गमंती, यछंती, प्रछंती और धावंती। इसमें देखो यछंती यच यानी देना होता है, ये बहुवचन है। प्रछंती पृछ धातु का बहुवचन है, धावंती धाव धातु का। और पहला वाक्य गमंती की जगह क्या बनता है? गच्छन्ति बनता है, गच्छति गच्छत गच्छन्ति, क्योंकि केवल लट लकार में ही गमिष्यति बनता है, तो इसमें अशुद्ध हो गया गमंती। नंबर 2 पे रामेण, ग्रहण, सर्पेण, गजेन शब्द नहीं आता, इसमें गजेन ने होता, तो ये भी क्या है? अशुद्ध है, गजेन। नंबर 3 में लतया, मातया, रमया और निशया में मातया शब्द है वो अशुद्ध है। लते, रमे, माते और प्रिय में भी माते शब्द अशुद्ध होगा। लिखती, ग्रजती, फलती और सेवती, इन क्रियाओं में सेवती क्रिया है वो अशुद्ध क्रिया है। नंबर 4 पे क्वेश्चन है, मंजूषात समानार्थक पदानि चित्वा लिखते, इसमें समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं, चित्वा यानी चुन करके लिखने हैं। तो पहला प्रसन्नताया, चिकित्सम, लब्ध्वा, शरीरस्य और दक्षा। पहला शब्द है प्राप्य यानी प्राप्त करना, और इसी का समानार्थी शब्द होगा लब, लब यानी लब धातु में कत्वा प्रत्यय जुड़ने से शब्द बनता है लब्ध्वा। कुशला, कुशल यानी निपुण, इसमें समानार्थी शब्द होगा दक्षा, दक्ष यानी भी निपुण या कुशल। हर्षस्य, हर्ष यानी खुशी, इसका समानार्थी शब्द होगा प्रसन्नताया। देहस्य, देह यानी शरीर, तो इसका समानार्थी होगा शरीरस्य। वेद्यम का समानार्थी होगा चिकित्सकम। आगे नंबर 5 पे अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिख्यते, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। मंचे कति बाल कवये उपविष्टा संति, मंच पर कितने बाल कवि उपविष्ट थे, बैठे हुए थे? तो कितने थे? चत्वारः, 4। नंबर 2 पे के कुलाहलम कुर्वन्ति, कौन शोर कर रहे थे? श्रोतार, श्रोतागण है वो शोर कर रहे थे। नंबर 3 पे है गजाधर, कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तुति, गजाधर ने किस उद्देश्य से काव्य को प्रस्तुत किया, यानी उसकी विषय वस्तु क्या थी? आधुनिकम वैद्यम, आधुनिक वैद्य, आधुनिक चिकित्सा के ऊपर उसकी काव्य प्रस्तुति थी। तुंदिल कस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयति, तुंदिल किसके ऊपर हाथ घुमाता है? तुंदस्य, तोंद के ऊपर वो अपना हाथ आवर्तन यानी घुमाना या फेरना। नंबर 5 पे लोके पुनः पुनः कानि भवंती, संसार में बार बार क्या मिलेगा? कानि यानी शरीराणी, शरीर है वो संसार में बार बार प्राप्त नहीं होता।
किम कृत्वा घृतम पीबेते। नंबर 5 पे कि क्या करके घी पीना चाहिए। तो क्या करके, ऋणम, ऋण यानी कर्ज लेकर घी पीना चाहिए, ये इसका उत्तर होगा। नंबर 5 आगे है, मंजूषात पदानि चित्वा कथाया पूर्ति कुरुते। इसमें एक कहानी दी हुई है और इसमें से उचित वाक्य भर के इसको पूरा करना है। तो सबसे पहले देखो कहानी शुरू करते हैं। पूरा प्राचीन समय में एकस्य नर पे, एक राजा के एक है यानी एक, इसमें सबसे पहले होगा प्रिय वानर है आसीत है, सब नंबर 1 पे खाली स्थान होगा, उसमें होगा प्रिय वानर था। एकदा नर पे, एक दिन राजा, इसमें नंबर 2 पे होगा सुप्त है, सो रहे थे। वानरे व्यंजनेन तम ए विजयते, वानर यानी बंदर पंखे से उनको सुला रहा था, यानी उनके ऊपर पंखा झूला रहा था। तदेव एका मक्षिका नरपस्य नासिकायाम उपविशते, तभी एक मक्खी राजा के नाक के ऊपर बैठती है। यद्यपि वानर वारम वारम, बार बार व्यंजनेन पंखे से ताम निवार्यति, उसको रोक रहा था, तथापि फिर भी सा पुनः पुनः वह बार बार नरपस्य राजा के नासिकाया में नाक के ऊपर ही बैठ रही थी। अंत से मक्षिका हंतुम, अंत में उसने मक्खी को मारने के लिए खड्गेन प्रहारम अकरोत, तलवार से प्रहार किया। मक्षिका तो उड़िए दूरम गत्ता, मक्खी तो उड़कर कहाँ चली गई, दूर चली गई। किंतु लेकिन खड्ग प्रहारे नरपस्य नासिका छिन्न अभवत, तलवार के प्रहार के कारण राजा की नाक है वो कटकर अलग हो गई। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा गया है, मूर्ख जने से मित्रता नोचिता, मूर्खों के साथ मित्रता उचित नहीं है। आगे नंबर 7 पे विलोम पदानि योज्यत, विलोम पदों को जोड़कर लिखना है। तो अध्य यानी होता है नीचे, तो इसका विलोम पद होगा ऊपरी, मिलान करने, तो अध्य का मिलान होगा ऊपरी। अंत यानी होता अंदर, तो इसका विलोम होगा बही। दुर्बुद्धे का विलोम होगा सुबुद्धे। उच्चे का अर्थ होगा नीचे और दुर्लभम का होगा सुलभम। ये अपने सारे क्वेश्चन है चतुर्थ पाठ के, इन सभी को अच्छे से अभ्यास पुस्तिका में करके याद करना।